दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की। कहते हैं कि गंगा किनारे बसे काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल के नोक पर बसी है। यहीं पर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग विराजमान है। पुराणों के अनुसार पहले यह भगवान विष्णु की पुरी थी। यहाँ भगवान श्री हरि के आनंद अश्रु गिरे थे। वहाँ पर बिंदु सरोवर बन गया और प्रभु यहाँ बिंदु माधव के नाम से प्रसिद्ध हुए। महादेव को काशी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने इस पुरी को विष्णु जी से अपने लिए नित्य आवास के लिए मांग लिया। तब से काशी भगवान शिव का निवास बन गया। भगवान शिव के गण भैरव जी काशी के कोतवाल कहे जाते हैं। भैरव जी का बहुत ही महत्व है। काशी विश्वनाथ के दर्शन से पहले भैरव बाबा के दर्शन करना अनिवार्य है, तभी बाबा विश्वनाथ के दर्शन का महत्व माना जाता है। उल्लेख है कि भगवान शिव के रुधिर से भैरव बाबा की उत्पत्ति हुई। बाद में उक्त रुधिर से दो भाग हो गए, पहला बटुक भैरव और दूसरा काल भैरव, और इसीलिए दो भैरव पूजे जाते हैं, एक काल भैरव और दूसरे बटुक भैरव। एक और कथा के अनुसार यह मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती का आदि स्थान है। जब देवी पार्वती अपने पिता के घर रह रही थी तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। देवी पार्वती ने एक दिन भगवान शिव से उन्हें अपने घर ले जाने को कहा। भगवान शिव ने माता पार्वती की बात मान ली और उन्हें काशी लेकर आए और यहाँ विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गया। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ भगवान विश्वनाथ के दर्शन करने और पवित्र गंगा में स्नान कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि काशी में मनुष्य के देहवासन पर स्वयं भगवान महादेव मुक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए अधिकतर लोग काशी में अपने जीवन के अंतिम समय बिताने आते हैं और मरने तक यहीं रहते हैं। काशी अनंत काल से मोक्ष तीर्थ स्थल माना जाता है। शास्त्र मतानुसार जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो मोक्ष हेतु मृतक की अस्थियां यहीं पर गंगा में विसर्जित की जाती है। काशी महात्माओं और संतों की नगरी भी कही जाती है। भगवान बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त कर यहीं पर अपना पहला प्रवचन दिया था। जैन धर्म के 24 में से तीर्थंकर का जन्म यहीं हुआ था और इसीलिए काशी तीनों धर्मों के लिए एक पवित्र स्थल है। तुलसीदास जी ने यहीं घाटों पर बैठकर रामचरितमानस की रचना की। कबीर ने यहीं पर बैठकर अपने संदेश को दुनिया भर में फैलाया। संस्कृत पढ़ने के लिए प्राचीन काल से लोग काशी आया करते थे। एक समय यह नगर सनातन धर्म का प्रमुख सत्संग और शास्त्रार्थ का स्थल था। सदियों से काशी विश्वनाथ का संचालन काशी नरेशों द्वारा किया जाता रहा है, परंतु सन 1983 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मंदिर को तत्कालीन काशी नरेश विभूति नारायण सिंह के प्रबंधन से छीनकर अपने अधीन कर लिया। विश्वनाथ मंदिर को इतिहास में कई मुस्लिम शासकों द्वारा बार बार तोड़ा गया। कहा जाता है कि काशी में पहले 100 मंदिर हुआ करते थे। 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने इनका जीर्णोद्धार करवाया था, परंतु 1194 में शहाबुद्दीन गौरी ने इसे तोड़वा दिया था, जिसे एक बार फिर बनवाया गया। लेकिन वर्ष 1447 में पुनः जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने तोड़वा दिया। पुनः सन 1585 में राजा टोडरमल की सहायता से पंडित नारायण भट्ट द्वारा इस स्थान पर फिर से एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। इस भव्य मंदिर का सन 1632 में शाहजहां ने आदेश पारित कर तोड़ने के लिए सेना भेजी। सेना हिंदुओं के प्रबल प्रतिरोध के कारण विश्वनाथ मंदिर के केंद्रीय मंदिर को तोड़ नहीं सकी, परंतु काशी के 63 अन्य मंदिर तोड़ दिए गए। 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने एक फरमान जारी कर काशी विश्वनाथ मंदिर ध्वस्त करने का आदेश दिया। औरंगजेब के आदेश पर यहाँ का मंदिर तोड़कर एक ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई। मंदिर की वर्तमान संरचना 1780 में इंदौर की मराठा शासक अहिल्याबाई होलकर द्वारा तत्कालीन काशी नरेश महाराजा चेत सिंह के सहयोग से निकटवर्ती स्थान पर बनाई गई थी। काशी विश्वनाथ मंदिर के निर्माण के लिए काशी नरेश महाराजा बलवंत सिंह ने काशी मुक्त अभियान चलाकर काशी को अवध के नवाब के नियंत्रण से मुक्त करवा दिया था। काशी में सनातन संस्कृति के पुनर्निर्माण के लिए काशी नरेश महाराजा बलवंत सिंह को उत्तर भारत का शिवाजी कहा जाता है। सन 1835 में महाराजा रणजीत सिंह ने 1000 किलो शुद्ध सोना दान किया और इस मंदिर के ऊपर चढ़ाया था। काशी दो नदियों वरुणा और अस्सी के मध्य बसे होने के कारण काशी को बनारस भी कहते हैं। यहाँ का बनारसी पान, बनारसी सिल्क साड़ी और काशी हिंदू विश्वविद्यालय विश्व प्रख्यात है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमें लाइक और शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय बाबा विश्वनाथ।